नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है और ये मेरे बच्चे का बाजू में अनिरुद्ध शुक्ला का नंबर है 543 वाला। और यूट्यूब के माध्यम से अपन कुछ आज बात करते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। और इस माह मार्च में होली भी थी, पूर्ण पूर्णिमा थी और चंद्र ग्रहण था। ये मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। और इसी माह 29 तारीख को जो शनिश्चर्या अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण और शनिश्चर्या अमावस्या का योग ये कई वर्षों में 50-60 वर्षों के बाद आता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण योग 29 तारीख को होने वाला है। इसका आप भरपूर लाभ उठावें। तो ये मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। ये है घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल है ये हमारे घर में पहले बहुत घोड़े चलते थे, आजकल तो बंद हो गए टांगे। तो हमारे तो खैर जमींदारी थी तो घर पे ही घोड़े थे, तो ये पूर्वजों ने काफ़ी निकाल के रखी है। तो आजकल ये नाल नहीं मिलती, ज़रा मिलना मुश्किल काम है। ये ऐसी घिसी पटी होना है। लोग बाग क्या करते हैं, घोड़े को लगा के और निकाल के, वैसी नहीं, घोड़े में लगी रहे और ऐसी टूटी फूटी निकले, घिसी पिटी जंग लगी, तो ये काम की होती है। अब ये घोड़े की नाल इसलिए बता दी मैंने कि क्यों महत्वपूर्ण है। घोड़े की नाल की अंगूठी शनिश्चर्या अमावस्या या सूर्य ग्रहण पे अंगूठियाँ बनती हैं इस तरह से। जो बाज़ार में अंगूठी मिलती है बनी बनाई, वो काम की नहीं, ऐसी बनवाना पड़ती है। तो इसमें ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये घोड़ा जो होता है ना, वो पूर्ण नर पृथ्वी पे दो ही है। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण है। काला घोड़ा, फिर घोड़ा ही क्यों? तो पूर्ण नर होता है घोड़ा, उसके स्तन नहीं होते। जैसे आदमी के भी स्तन होते हैं और नारी के भी स्तन, नर के भी स्तन होते हैं, किसी भी जानवर के स्तन होते हैं। मतलब संसार में एक घोड़ा ही है ऐसा नर जिसके स्तन नहीं होते, और दूसरा है अर्जुन। ये दो लोग के स्तन नहीं पाए जाते थे, इसलिए इनको पूर्ण नर की उपाधि प्राप्त है भारतीय तंत्र में, भारतीय सनातन तंत्र में। इसलिए इसके घोड़े की नाल की जब अंगूठी बनती है तो शनि इसको कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये पूर्ण नर है। पूर्ण नर को शनि कुछ नहीं कर पाता। तो शनि है सूर्य का पुत्र और न्याय के देवता। तो ऐसा कोई सा भी आदमी नहीं है संसार में कि सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उसके हाथ से गलती नहीं हुई हो। तो उसको फिर शनि दंडित करते हैं। छोटा पाप किया तो छोटा दंड, बड़ा तो बड़ा। न्याय के देवता और अंधेरे के प्रिय माने जाते हैं, अंधेरे में ले जाते हैं उसको। और शनि डरता है हनुमान जी से। हनुमान जी से कुछ नहीं कर पाता शनि। और शनि का बड़ा महत्व भी है, क्योंकि शनि आदमी की लग्न पत्रिका में, आदमी के जीवन में 2 बार 7.5 तो भुगते गई और अड़ैया भुगते गई। तो जब भी अगर 12वें और 6वें भाव में शनि है तो बहुत नुकसानदायक पड़ता है। चाहे शनि जिस भी ग्रह के साथ बैठे उसका नुकसान ही करता है। तो हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए व्यक्ति को, और ये लोहे की अंगूठी पहनना चाहिए। तो ये जो अब ये नहीं मिलेगी घोड़े की नाल, तो क्या करेंगे? तो नर्मदा के किनारे जो टूटी फूटी नाव पड़ी रहती है, क्योंकि देखिए घोड़ा भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता था, इसलिए घोड़े की नाल की अंगूठी। और नर पुरुष, और नर्मदा नदी भी कुंवारी है, और इसको देखने से जो पुण्य प्राप्ति होती है वो गंगा में नहाने से मिलता है। तो और शिव की है, शिवप्रिया है। तो नर्मदा नदी में जो नाव आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी,
जब वो ख़राब हो जाती है तो उसकी खिल्लियाँ लगी रहती हैं, मोटे मोटे कीले लगे रहते हैं, जो जंग लग जाती है। पुरानी नाव हो जाती है तो किनारे पटक देते हैं। आजकल स्टीमर चलने लगे हैं, तो भी स्टीमर से का भी काम चल जाएगा। स्टीमर भी पटक देते हैं, सड़ जाते हैं तो किनारे मिल जाएगी आपको, घाटों के किनारे। वहाँ से शनिवार के दिन एक कीला निकलवा लाइए। मैं इसलिए ये वीडियो आज डाल रहा हूँ ताकि आपको अभी काफ़ी टाइम है। और ला के, और जो गाड़ीदान लोहार हैं, गाड़ीदान लोहार मतलब जो किनारे किनारे सड़क के बैठे रहते हैं, वो राणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं। और राणा प्रताप की जब सेनाएं ख़त्म हो गई युद्ध के बाद, तो फिर वो गाड़ी लेके निकले और अपने जगह जगह अपना फावड़ा, गेती, कुल्हाड़ी, फरसा आदि बना के अपना पेट पालते हैं। उन्हीं को, उनके एक देवी देवता हैं राजस्थान में, तो जो 1100 रुपये लेते हैं वो एक अंगूठी बनाने का, एक अंगूठी का 1100 तो लेते ही। इसके बाद वो शराब, फुटाना आदि लेते हैं, वो तो उपयोग कर लेते हैं, पर जो रुपया पैसा लेते हैं वो उनकी देवी के स्थान पर जाता है। और ये अंगूठी एक बैठक में बनना चाहिए। आप जब उनके पास जाएंगे ना तो वो समझ जाते हैं, उठेंगे नहीं वो, जो भी 2 4 5 जो बनाना है वो एक बैठक में बनाएंगे और सूर्य ग्रहण काल में ही बनाएंगे। जितने समय का सूर्य ग्रहण काल रहेगा उतने समय में 2 4 5 10 25 50, तो अगर आपको ज़्यादा, मैं तो खैर ज़्यादा बनवाऊँगा उनसे, क्योंकि मेरे पास मात्र 2 बची हैं, तो मेरे को तो करीब 100-200 लगती हैं, तो मैं तो ज़्यादा बनवाऊँगा। तो ऐसे 10-5 जो लोहार हैं उनको आप पैसा दे के और सब रेडी करना पड़ता है कि हम इतने बजे आएंगे और इतने बजे से आप काम शुरू करिए और इतने बजे ख़त्म, जितनी बन जाए वो बना के फिर दे देते हैं। ये अंगूठी इतने काम की चीज़ है, इसको अगर मध्यमा में पहना जाए सीधे हाथ की तो शनि फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कितना ही रुष्ट शनि है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो शनि से बहुत परेशान थे, अड़ैया से बहुत परेशान थे, और इस अंगूठी को पहनने के बाद उनको 80-90% लाभ हो गया। 100% तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा तो कोई कबाब काट नहीं सकता, परंतु इन पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से बचाव हो जाता है। ये कवच का काम करते हैं। जहाँ आपका शनि से मान लो एक्सीडेंट होना होगा या आपका प्राण जाना होंगे, वहाँ आपके थोड़ा बहुत हाथ पैर टूट जाएंगे। जहाँ हाथ पैर टूटने का प्रावधान होगा वहाँ खरोंच लग जाएगी, होगा ज़रूर, पर ये कवच होते हैं जो बचा देते हैं। कवच का मतलब होता है कि कोई प्रहार करे तो उसकी रक्षा करना, धमक तो लगेगी पर आपका बचाव हो जाएगा। ये एक साधारण सी लोहे की अंगूठी आपके जीवन को इतनी महत्वपूर्ण है मित्रों। ये एक तो ये है, और एक ये है अष्ट धातु की अंगूठी। ये अब शनि चंद्रमा में सिद्ध हो चुकी है। तो मणिकर्णिका घाट पे बनती है अष्ट धातु की अंगूठी, चिता पे सिद्ध होती है ये। और परंतु इसको जब ऐसे ग्रहण काल आते हैं तो उसमें फिर सिद्ध करना पड़ता है। तो नर्मदा किनारे हम इनको भी सिद्ध कर लेते हैं ताकि इनकी ताकत का ह्रास ना हो, ख़त्म ना हो। तो ये 2 अंगूठी अगर जैसे आदमी ने पहन ली, तो जैसे आपका गुरु खराब है, चंद्रमा खराब है, या काल सर्प दोष है, तो फिर ये अंगूठी उसको बचाव कर देती है। ये दोनों अंगूठी अगर आदमी पहन ले तो उसका करीब 70-80% बचाव हो जाता है जीवन में। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं मित्रों। ये तंत्र में बड़े लाभकारी हैं, है तो छोटी छोटी, पर आपको ज़्यादा बड़े हीरा, नग, पन्ना, सोना, चांदी पहनने की आवश्यकता नहीं। मात्र अगर ये 2 अंगूठी धारण कर लिया जाए तो आदमी के जीवन में बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति हो जाती। क्योंकि आदमी भटकता है, और अगर राहु का समावेश हो गया आपके जन्म लग्न पत्रिका में, शनि के साथ राहु भी हो गया और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी घुस गई साथ में, फिर आदमी बुद्धि से लाचार हो जाता है। फिर वो बुद्धि काम ही नहीं करती। आदमी के बुद्धि पे असर डालता राहु, और शनि मारता है। तो 2 तरफ से जब आदमी को मार पड़ती तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो आत्महत्या करते हैं, जो आपने देखा ना, अभी एक महिला ने 15 टुकड़े कर दिए। क्यों कर दिए? ये सब करवाता कौन है? ये बुद्धि को भ्रष्ट करवाता है राहु और शनि मिलके। सब जानते हैं कि आज तक दुनिया में जितने लोगों ने मर्डर किया है, जितने लोगों ने हत्या की, वो बचा नहीं, पुलिस ने उसको पकड़ ही लिया है, बच के जा नहीं सकता कहीं, ये वो भी जानते हैं। परंतु इसके बाद भी उनकी बुद्धि इस तरह से हो जाती है, बुद्धि में कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, कि वो जानबूझ के इस तरह का कार्य करते हैं और 2-4 दिन के बाद फिर ज़िंदगी भर सजा भुगतते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इन
शास्त्रों में इन सब चीज़ों का वर्णन दिया हुआ है, पर इसमें विधि और विधान दोनों आवश्यक है। जब विधि और विधान पूर्वक कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे तो बाज़ार में ढेर मिल जाती पर काम नहीं करती वो, जब विधि विधान से बनी हुई कोई चीज़, तांत्रिक चीज़ को धारण किया जाए तो बराबर 70-80% उसको लाभ होता ही है। हो तब ये मेरे अनुभव है, पिताजी के, बाबा के हाथ से मैं देखता चला आ रहा हूँ, बिल्कुल अनुभव की बात है ये, और अच्छा लाभ उनको होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी को नुकसान नहीं होता, जैसे मान लीजिए उसका 1,000 रुपये का नुकसान होना या उसका टांग टूटना, तो वो बच जाएगा, तो उसको समझ में नहीं आता कि यार मेरे को वो दिखेगा कैसे। नुकसान जब तक होता है जब तक तो दिखता है, जब होना बंद हो जाता तो उसको दिखता नहीं, तो वो फिर ये कहता है कि मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा जो हुआ परोक्ष रूप से हुआ है, तो दिखता नहीं है कई बार। तो इस तरह की चीज़ों के बचाव के लिए भारतीय